शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना ली हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने पूरी दुनिया को लिलकारा है कि अगर है किसी में हिम्मत तो पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। हम बुरी नज़र से देखने वाले की आंखें ना निकाल दें तो हमें पाकिस्तानी ना कहना। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ बना ली हैं, ये जानने के लिए आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नेज़ हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 1, पाकिस्तानी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल ओलिंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। नाज़रीन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स सबसे ज़्यादा कारामद गन ओलिंकन गन्स को समझा जाता है, जो कि ओलिंकन कंट्वेयर नाम की कंपनी बनाती है। ये गन्स किसी न किसी शक्ल में दुनिया के हर मुल्क के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। अमेरिका इस गन की एक किस्म अपनी नेवी फ्राइगेट्स पर भी इस्तेमाल करता है, जो कि 20 mm की गन होती है। इस गन की सबसे ज़्यादा भारी किस्म 35 mm की टाउड ओलिंकन गन पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल है, जो कि 2 बैरल गन है। दोस्तों, ये गन 13,000 फीट यानी 4,000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करने वाली किसी भी चीज़ या तैयारे को तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये गन 550 राउंड्स फी फीट के हिसाब से फायर करने की सलाहियत रखती है, जबकि एक गन की बैरल में 550 राउंड्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, अगर इसकी 3.2 मीटर बैरल की लंबाई बढ़ा दी जाए तो फायरिंग रेट भी ज़्यादा हो सकता है। ये वाइड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो बेयक वक्त पाकिस्तान की नेवी, पाक आर्मी और एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल है। इन गन्स को पाक नेवी साहिली दिफा के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स इन गन्स को फ़िज़ाई अड्डों के इर्द गिर्द नस्ब करती है। पाकिस्तान आर्मी ज़मीनी अफवाज को फ़िज़ाई हमले से बचाने के लिए इन गन्स को मैदान जंग में तैनात करती है। इन गन्स को एक व्हीकल पर लगे रडार की मदद से आने वाले टारगेट के मुतालिक इतला दी जाती है। नाज़रीन, इन गन्स के ऊपर लगाई जाने वाली गन्स को जहाज़ के रडार से ओझल रखती है। पाकिस्तान इन गन्स को वाफिर मिकदार में ऑपरेट कर रहा है और किसी भी फ़ज़ाई दुश्मन के लिए यह हकीकी मौत साबित होंगे। नाज़रीन, नंबर 2, पाकिस्तानी KRL 122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन KRL 122 नामी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बनाता है। ये एक मीडियम रेंज 122 mm मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक 6 रॉकेट दाग सकता है। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। प्यारे दोस्तों, इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट ट्यूब्स होती हैं, जो कि एक M35 नामी 6x6 ट्रक पर नस्ब होती है। दोस्तों, ये रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट दागने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निज़ाम को AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाया गया है और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को फ़रोख्त भी किया जा चुका है। ये निज़ाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के खिलाफ दिफाई तैयारी की एक कड़ी है। नाज़रीन, नंबर 3, A100E मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी जंग में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बेहतरीन दिफाई हथियार साबित होते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर पर जब हमलावर दुश्मन खतरनाक और भारी हथियारों से लैस हो। अगर दुश्मन किसी बड़े शहर पर हमला कर दे तो दुश्मन को फौरी तौर पर तबाह करने के लिए भारी और तेज़ रफ्तार गोले दागने की ज़रूरत पेश आती है, जिसके लिए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम काम आता है। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी साख्ता मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करता आया है, जो कि मीडियम रेंज के हामिल थे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले इंडिया ने अपने पनाका नाम के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाने का ऐलान किया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने जदीद, खतरनाक और लंबे फासले तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसके बायस पाकिस्तान को चाइनी डिफेंस इदारे का सहारा लेना पड़ा, जिसके ताउन से पाकिस्तान लाइसेंस पर A100E नामी जदीद लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाने में कामयाब हो गया। दोस्तों, ट्रक पर नस्ब इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहला तजुर्बा अज़म 3 मशकों के दौरान किया गया, जबकि अब ये निज़ाम तेज़ी से पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका है। ये निज़ाम किसी भी मौसम में 100 किलोमीटर के लंबे फासले तक बेयक वक्त कई रॉकेट दाग सकता है। दोस्तों, याद रहे, रूस और इंडिया का मुश्तरका बनाया हुआ पनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर रेंज का हामिल है। A100E 10 ट्यूब्स पर मुश्तमिल है और ये सिस्टम 1 सेकंड में तमाम 10 के 10 रॉकेट फायर कर सकता है। दोस्तों, इस निज़ाम का वज़न 45 टन तक होता है। लाहौर, सियालकोट, कराची और बॉर्डर के करीब वाक़या इलाकों में रहने वाले अब महफूज हो चुके हैं।
शायद इन शहरियों को अपने मौसमों की तैयारियों का इल्म हो या ना हो। नाजरीन, नंबर 4, पाकिस्तान नेवी के एक्सोसिट एंटी शिप मिसाइल। दोस्तों, फ्रांसीसी जुबान में उड़ती हुई मछली और जंग में तबाही का नाम एक्सोसिट मिसाइल है। फ्रांस की कंपनी MBDA ने बनाया है। 15 फीट लंबे इस मिसाइल को हर फन मौला ना कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, ये हर किस्म के प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक, जहाज़ों से लेकर बहरी जहाज़ों तक, हत्ता कि ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 180 मीटर है और ये मिसाइल एक तरह से दुश्मन के बहरी जहाज़ों पर मौत की इलामत है। ये मिसाइल जेट इंजन से लॉन्च होता है और खामोशी से अपने हदफ ट्रैक करते हुए इसे निस्तो नबूद कर देता है। दोस्तों, इस मिसाइल की रफ्तार 315 मीटर फी सेकंड होती है। दोस्तों, इसके भी हारपून की तरह मुख्तलिफ मॉडल्स और मुख्तलिफ नाम हैं, जैसा कि MM-39 एक्सोसिट ज़मीन से फायर किया जाने वाला मिसाइल, AM-39 फ़िज़ा से फायर किया जाने वाला मिसाइल, SM-39 सबमरीन से यानी ज़ेर समंदर से फायर किया जाने वाला मिसाइल और MM-40 इस मिसाइल का ब्लॉक 3 है जो 2007 में मार्केट में आया। दोस्तों, इस मिसाइल को बहुत सी जंगों में इस्तेमाल किया गया और जहाज़ों की बर्बादी की वजह बना। नाजरीन, इस मिसाइल का सबसे मशहूर निशाना बरतानवी नेवी का डिस्ट्रॉय HMS शेफील्ड बना था, जिसे अर्जेंटाइन एयरफोर्स के अटलांटिक जहाज़ ने एक्सोसिट से तबाह किया था। दोस्तों, इराक ईरान जंग में एक्सोसिट मिसाइल का निशाना इराकी पायलट की गलती की वजह से अमेरिकी ओलिवर फ्राइगेट USS स्टार्क बनी थी। पाकिस्तान इसके पहले 3 मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये एक भरपूर मिसाइल ताकत बनकर पाकिस्तान नेवी में इंडिकेट हुआ था और अब तक है। पाकिस्तान नेवी की हर सबमरीन में ये मिसाइल मौजूद है और पाकिस्तान नेवल एविएशन के बेड़े में ये सी किंग हेलीकॉप्टर और एथलेटिक जहाज़ों पर नस्ब होता है। तो नेवल रोल के लिए मखसूस महराज जहाज़ों के स्क्वाड्रन नंबर 8 हैदर के पास भी मौजूद है, जो बहरा हिंद और बहरा अरब के ऊपर एक्सोसिट से लैस पेट्रोलिंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।